Hello everyone, welcome to the next part of crop production and management. Then last part में हमने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट थे, इम्प्लीमेंट्स थे, वो हमने क्या किए थे, लर्न कर लिए थे. ओके, देन हम आज पढ़ेंगे. ये वाला भी हमने कर लिया था, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस कर लिया था. देन नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट प्रैक्टिसेस है जो एग्रीकल्चर की, वो आज हम करेंगे. नेक्स्ट है इरीगेशन. देन इरीगेशन क्या होता है कि जो वाटर की सप्लाई होती है, हमारी जो क्रॉप्स होती है उसके अंदर जो वाटर की सप्लाई होती है वो रेगुलरली हमें करनी चाहिए, टाइम टू टाइम है हमें करनी चाहिए इरीगेशन वाटर की, ताकि जो हम डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो जो हम ग्रो कर रहे हैं वो क्या हो जाए, हेल्दी है जो ग्रो हो जाएं. ओके तो जो इसमें क्या बता रखा है कि जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनको डिफरेंट अमाउंट में जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. ये नहीं है कि किसी की सभी क्रॉप्स को सेम अमाउंट में वाटर हमें है जो देना है. लेकिन क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स हैं जो उनको लेस वाटर की नीड होती है और जो कुछ क्रॉप्स होती हैं उनको मोर वाटर की नीड होती है. ओके तो लाइक इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे जो वीट होता है, वीट क्या होता है, गेहूँ हमारा, उसको क्या होता है, लेस वाटर है जो उसकी अमाउंट वो रिक्वायरमेंट होती है. बट जो हमारे जैसे पैडी है उसको क्या होता है, मोर वाटर की जो सप्लाई है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. ओके फिर क्या बता रखा है, रेनफॉल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द क्रॉप्स. यानी कि क्या बता रखा है कि जो मेनली क्या होता है कि जो रेनफॉल होता है वो हमारी मेन सोर्स है वाटर सप्लाई करने का हमारी क्रॉप्स के अंदर. बट समटाइम्स क्या होता है कि जो रेनफॉल होती है वो टाइम पर नहीं होती है, यानी कि क्रॉप्स को जिस टाइम पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पर रेनफॉल नहीं होती है. तो क्या होता है, हम अलग अलग जो सोर्सेज हैं वाटर के यानी कि इरिगेशन करने के लिए वो हम डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं. ओके तो जो इरिगेशन है वो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन. मीन्स जो हम आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी क्रॉप्स है उसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए. ओके तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन. यानी कि जो आर्टिफिशियल मेथड हम यूज़ करते हैं, नेचुरल मेथड हमारी क्या हो गई, रेनफॉल, लेकिन उसकी कंपैरिजन में क्या हो गई, हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू हम जो वाटर की रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स के लिए उसको कंप्लीट कर सकते हैं. तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन. देन इरिगेशन के जो हमारे पास मेन सोर्सेज है वो क्या क्या हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल, ये सब कुछ है. ओके अब जो मेन मेथड है इरिगेशन की वो हमारे पास 2 मेथड है. ओके फर्स्ट है हमारी ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड वन है हमारी मॉडर्न मेथड. ओके जो ट्रेडिशनल मेथड है तो उसके कुछ नेम्स लिख रखे हैं. जैसे फर्स्टली क्या लिख रखा है इसमें, चेन पम्प्स, डेकली, मोट, राहत, ये सब क्या है हमारे ट्रेडिशनल मेथड यानी कि ओल्ड मेथड है. इनमें क्या होता है, मतलब जो आजकल इन मेथड्स का हम यूज़ नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते, क्योंकि इन मेथड्स में जो वाटर है उसकी बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होती है. ओके तो जैसे ये कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं, यानी कि जैसे मोट है उसके अंदर कैसे करते हैं हम, जो हमारा वेल होगा उसमें से क्या करेंगे, वाटर को निकालेंगे और क्या करेंगे, एक कंप्लीट क्या होगी, एक हमारे पास पाइप लाइक होगी. तो उसमें हम क्या करेंगे, जो सारा का सारा वाटर है उसके अंदर डाल देंगे और वो हमारे फील्ड्स के अंदर चला जाएगा. अब जो ये वाला था हमारा राहत, इसके अंदर क्या बता रखा है, जैसे इसी तरीके से जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उसी में से क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर है वो वहाँ से निकल रहा है और हमारे जो फील्ड्स हैं उनके अंदर जा रहा है. ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है इनका यूज़ हम नहीं करते आजकल. क्यों नहीं करते, क्योंकि इनसे वाटर की जो वेस्टेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है. ओके तो हमारे पास कुछ मॉडर्न मेथड है, मींस जो हम आजकल यूज़ करते हैं उन मेथड्स को हम क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स. तो इन मेथड्स के अंदर हम जैसे डीजल हो गया, बायोगैस या फिर सोलर एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज़ करती हैं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है हमारा वो निकाला जा सके और जो हमारी फील्ड्स हैं उनके अंदर डाला जा सके. ओके तो सबसे पहले क्या है, स्प्रिंकलर्स इरिगेशन सिस्टम. स्प्रिंकल्स इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये वाले हैं, ये क्या है, स्प्रिंकल्स में यानी कि एक टाइप की रेन होगी, ये आर्टिफिशियल रेन लगा लो. ठीक है तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक मेन पाइप होगा, जो मेन पाइप है वो हमारा वेल से कनेक्ट होगा. ठीक है तो वेल से जब कनेक्ट होगा और मेन पाइप में जब वाटर आएगा तो उससे डिफरेंट टाइप से क्या लगा रखे हैं, और छोटे छोटे हमारे पाइप्स लगा रखे हैं और वहाँ पर क्या लगा रखे हैं हमने, स्प्रिंकल्स लगा रखे हैं ताकि क्या हो, जो वाटर है हमारे फील्ड्स के अंदर
जैसे रेन आती है उसी तरीके से जो वाटर है वो हमारे फील्ड्स के अंदर गिर जाए और हमारे क्रॉप्स की क्या हो जाए, इरिगेशन है जो अच्छे वे से हो जाए। ओके, तो स्प्रिंकलर्स इरिगेशन सिस्टम हो गया ये, ठीक है, यानी कि एक टाइप की आर्टिफिशियल रेन हो गई, ठीक है। अब है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा, यानी कि जो वाटर है हमारा वो क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप है जो प्लांट्स की जो रूट होंगी उनके अंदर जाएगा, यानी कि हम स्मॉल वेल्स बना लेंगे, स्मॉल होल्स बना लेंगे जिनके थ्रू जो वाटर होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ जाएगा, जो प्लांट्स होंगे उनकी रूट्स के अंदर चला जाएगा। ओके, फिर क्या बता रखा है, अमेजिंग फैक्ट क्या है इसके अंदर, द कैराकम कैनाल्स इन द तुर्कमेनिस्तान इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ ओवर 1375 किलोमीटर्स लॉन्ग, यानी कि ये कैनाल का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल वर्ल्ड के अंदर लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अबाउट 1375 किलोमीटर्स। ओके, अब ये हो गई हमारी जो लास्ट स्टेप था, ये क्या था हमारा, इरिगेशन। और अब वाला स्टेप हम क्या करेंगे, वीडिंग। वीडिंग क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जैसे क्रॉप्स क्या होती है जो हमने उगाई है, यानी कि जो हमने सीड डाले हैं उनसे जो क्रॉप बन रही है। एक होते हैं हमारे अनवांटेड, यानी कि जो हमने उगाए नहीं लेकिन फिर भी क्या हो रहे हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके साथ ही है जो ग्रो हो रही है, ठीक है। तो उन एक्स्ट्रा जो प्लांट्स होते हैं, वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, वीड्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इनको, वीड्स। जैसे ये एग्जांपल बता रखे हैं इसके, अमरनाथस एंड वाइल्ड ओट्स ग्रासेस, ये सब क्या है, वीड्स के एग्जांपल। जैसे आपने ये तो देख रखा होगा, वाइल्ड ओट्स तो देख रखे होंगे, ये क्या हमारे वीड्स एक टाइप के, और ये अमरांथस है। या फिर आपने जो ग्रास देख रखा होगा, वाइल्ड ग्रास, वो भी क्या होता है, हमारे एक टाइप का वीड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, यानी कि जो प्रोसेस हो गया हमारी उन वीड्स को रिमूव करने की हमारे फील्ड में से, उनको हम क्या बोल रहे हैं, वीडिंग। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, वीडिंग। ओके, फिर क्या है, वीड्स नीड टू रिमूव एज दे शेयर लाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विद द क्रॉप्स ग्रोइंग साइमल्टेनियसली एंड अल्टीमेटली अफेक्ट्स द ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी कि इसमें क्या बता रखा है कि जो वीड्स होंगे हमारे, उनको क्रॉप्स में से, यानी कि जो हमारा फील्ड है उनमें से निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे वीड्स होते हैं वो सेम सनलाइट और जो हमारी सॉइल होगी उसमें से न्यूट्रिएंट और वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर सारे मिनरल्स और वाटर है वो वीड्स यूज़ कर लेंगे तो जो हमारी क्रॉप्स है वो अनहेल्दी ग्रो होगी, क्योंकि जो हमारी क्रॉप्स होगी उसको तो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलेंगे ही नहीं। इसलिए क्या होंगे, जो वीड्स होंगे उनको निकालना है जो ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर क्या हमारा मेथड्स अप्लाइड फॉर वीडिंग्स आर एज, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, जो कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जो वीड्स हैं उनको निकालने की, तो फर्स्टली क्या है, मैनुअल मेथड, और सेकंड क्या है, केमिकल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या बता रखा है, बाय हैंड, यानी कि हम इनको किससे निकालेंगे, हैंड से, अपने हाथों से निकालेंगे, या फिर हम कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे ट्रॉवल हो गया, हैरो और होए हो गया। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो वीड्स हैं उनको निकाल देंगे। ओके, बट ये वाली प्रोसेस हमारी क्या होगी, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि इनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जब हम उन वीड्स को निकालते हैं तो साथ में जो हमारी क्रॉप्स वाले प्लांट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, निकल आते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो इसलिए हम जो ये वाली मेथड है इसको प्रियोरिटी नहीं देते हैं। देन जो सेकंड मेथड है हमारी केमिकल मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, यानी कि उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स को निकालने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उन केमिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, वीडिसाइड्स। क्या बोल रहे हैं उनको, वीडिसाइड्स। अब इसमें एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे 2,4-D, ये हमारा एक वीडिसाइड है जो हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे, जैसे ये कर रखा है। यानी कि इन वीडिसाइड्स का क्या, इन जो वीडिसाइड्स होंगे हमारे पास उनका स्प्रे कर देंगे पूरे के पूरे जो फील्ड है उसके ऊपर, ताकि जो सारे के सारे जो वीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वहीं पर है जो डेड हो जाएंगे। ओके, लेकिन क्या होता है कि जो अगर हम इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे अगर ज़्यादा अमाउंट में जो केमिकल है हम उसको स्प्रे कर देंगे तो क्या होंगे, हमारे जो क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर भी क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको भी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं, पेस्ट, जो भी हमारे जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। ओके, लेकिन क्या होता है, जो अगर हम इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे अगर ज़्यादा अमाउंट में जो केमिकल है हम उसको स्प्रे कर देंगे तो क्या होंगे, हमारे जो क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर भी क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको भी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं,
और इसीलिए जो केमिकल मेथड है उसके अंदर जब केमिकल स्प्रे करते हैं फार्मर्स, तो उनको क्या एडवाइस दी जाती है, ताकि वो मास्क है वो लगा लें और अपने माउथ को है जो अच्छे से कवर कर लें। ओके, देन आज का हमारा टॉपिक बस यही है। एक ये और पढ़ लेते हैं हम, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। इसमें क्या बता रखा है कि हम कुछ छोटे बर्ड्स वगैरह छोड़ देंगे वहाँ पर, ताकि जो कुछ बर्ड्स क्या होते हैं उन वीड्स, जो वीड्स होगा वो उनके लिए फूड का काम करेगा, इसलिए वो बर्ड्स हैं वो क्या कर लेंगे, उन वीड्स को क्या कर लेंगे, ईट अप कर लेंगे, यानी कि खा लेंगे, और जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको लॉस है जो नहीं पहुंचाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी। ओके, थैंक यू।